सज्जनों, और तपस्या करने करने गए बालक, और उसी समय नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा, बोले बच्चों कहाँ जा रहे हो? बोले तपस्या करने। अच्छा तपस्या करोगे? बोले हाँ। नारद जी ने कुछ गूढ़ प्रश्न पूछ लिए उन बालकों से। अच्छा ये बताओ, तपस्या करने तो चले हो, पर तुम्हें कुछ मैं पूछूं तो कुछ आता है कि नहीं? बोले महाराज पूछ लो। बोले ये बताओ बच्चों कि दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम कौन सा है? बालकों ने कहा नहीं पता। दूसरा भी प्रश्न पूछा। बोले अच्छा ये बताओ कि जिस स्थान पर पहुंचने के बाद कहीं जाने की आवश्यकता ना हो, वो कौन सा स्थान है? बोले ये भी नहीं पता। बोले महाराज आप बताओ। नारद जी ने कहा पहले गुरु मानो, पहले ऐसे थोड़े नहीं बताएंगे। उन बालकों ने शिष्यत्व स्वीकार कर ली। ठीक है महाराज, हम आपको गुरु मान लिए, आप हमारे गुरु हो और मैं आपका चेला हूं, हम आपके चेले, बता दो अब। जब शिष्यत्व स्वीकार कर लिया, नारद जी ने चेले बना लिए और उनको उत्तर दे दिया, देखो दोनों ओर बहने वाली नदी का नाम माया है, हाँ? और जो जहाँ जाने पर कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं, वो है भगवत धाम। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम, भगवान गीता में कहते हैं मेरा धाम है, कहीं वहां पर आने के बाद कहीं किसी जीव को भटकने की जरूरत नहीं। चेला बना करके आगे बढ़े। और सज्जनों ये तो तपस्या करने गए थे, कुछ तपस्या करके घर लौट के आएंगे और गृहस्थ आश्रम में प्रविष्ट करेंगे, परंतु इन्होंने तो बाबा जी बना दिए दक्ष के पुत्रों को। नारद जी ने पुनः 1000 पुत्र प्रकट किए, पुनः उनको भी भेजा, नारद जी उनको भी मिल गए, नारद जी ने उनको भी बाबा जी बना दिए। अब तो नारद जी विचार करते हैं, अरे देखो तो सही दक्ष कितने प्रसन्न हो रहे होंगे, जिनके 11 हजार लड़कों को बाबा बना दिए, भगवत मार्ग की ओर मैंने प्रेरित कर दिया, अब तो वो पिता बड़ा खुश होगा। ये विचार करके दक्ष की तरफ आ रहे थे नारद जी जैसे दक्ष को पता पड़ा 11,000 बेटों को सब इसने बाबा जी बना दिया, अब तो क्रोध करने लगे, श्राप दे दिया नारद जी को। अरे नारद तुम बड़े अपने आप को संत मानते हो? दक्ष कहने लगे, अहो असाधु साधु नाम साधु लिंगेन नस्त्वया भिक्षो मार्ग प्रदर्शितः। अरे तुम बड़े अपने आप को साधु मानते हो और इतने असाधु, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चों को भिक्षा मार्ग तुमने लगा दिया, बाबा जी बना करके भेज दिया भिक्षाटन करने के लिए। जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम एक स्थान पर 6 मिनट से ज्यादा नहीं टिक पाओगे। नारद जी को दक्ष ने श्राप दे दिया सज्जन, 6 मिनट तक एक स्थान पर रुक सकते हो, 6 मिनट के बाद एक स्थान पर नहीं रह सकते। नारद जी चाहते तो वो भी श्राप दे सकते थे, परंतु नारद जी ने उस श्राप को, दक्ष के श्राप को स्वीकार किया है सज्जनों। और नारद जी विचार करने लगे, बहता पानी निर्मला रुके तो गंदला हो, साधु तो रमता भला दागन लागे कोई। बहता पानी निर्मला, दरिया में पानी बह रहा होगा तो सज्जनों वो गंदा भी होगा तो स्वच्छ हो जाएगा बहते बहते, है ना? गंदा भी होगा तो बहते बहते वो उसकी गंदगी नीचे बैठ जाएगी और स्वच्छ हो जाएगा, पवित्र हो जाएगा। रुके तो गंदला हो, और किसी तालाब का पानी वो बहता नहीं है, एक जगह पर रहता है तो वो दूषित हो जाता है। ऐसे ही साधु तो रमता भला, साधु जो है इधर उधर चलता फिरता विचरण करता हुआ ही अच्छा लगता है। साधु तो रमता फिरा भला दाग न लागे कोई, और एक स्थान पर ही डटा रहेगा साधु तो फिर उस पे अनेकों प्रकार के जो है दाग कलंक भी लग सकते हैं। इसलिए चलते फिरते रहो, कोई झंझट की बात नहीं, बहुत अच्छा किया है। अब तो नारद जी विचार करते हैं अब तो और घूमेंगे और इधर उधर जाएंगे, भगवान नाम का प्रचार प्रसार करेंगे, बढ़िया चेला चपाटे बनाएंगे, हाँ? खूब जय जयकार लगाएंगे भगवान की, आनंद ही आनंद। और उसके उपरांत सज्जनों यहाँ पर अब
बच्चों से, लड़कों से सृष्टि का विस्तार नहीं हो रहा है, तो अब क्या करें? बोले 60 कन्याओं को जन्म दिया, और 60 कन्याओं को दक्ष ने 13 कन्या धर्म को, 27 कन्या चंद्रमा को, 2 भूत को, 2 अंगिरा को, 2 कृशाश्व को, शेष 4 कन्या ताक्ष नामधारी कश्यप को व्याधि। इस प्रकार से ये कथा यहाँ पर बतलाई, प्राचीन दक्ष की कथा। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी के श्री चरणों में परीक्षित जी महाराज कहते हैं, बोले महाराज, देवगुरु बृहस्पति जी महाराज एक बार देवताओं से नाराज हो गए, ये कथा किस प्रकार से जरा बताने की कृपा करें। तब यहाँ पर सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो परीक्षित, एक समय की बात जब स्वर्ग में अप्सराओं का नृत्य चल रहा था, इंद्र नृत्य देखने में निमग्न थे, उसी समय देवगुरु बृहस्पति जी का आगमन उधर से होता है। इंद्र ने देखा गुरु जी को आते हुए, और जैसे गुरु जी को आते हुए देखा सज्जनों, अब विचार करते इंद्र की, अगर मैं गुरुदेव के स्वागत में खड़ा होऊंगा तो ये नृत्य से वंचित हो जाऊंगा। नजरअंदाज कर दिया गुरुदेव को, आया हुआ देखा और बस देख करके भी अनदेखा कर दिया, नृत्य न छूट जाए। गुरुजी समझ गए, ठीक है बेटा, मुझसे भी श्रेष्ठ तुझे नृत्य है अभी, कोई बात नहीं। गुरुदेव वहां से चले गए उल्टे पांव, और जाकर के छुप गए गुफा गंधराओं में। अब तो नृत्य समाप्त हुआ सज्जनों, और नृत्य समाप्त होने के उपरांत सज्जनों गुरुदेव को देखा तो गुरुदेव कहीं नहीं है। अब परेशान हो गया इंद्र, क्योंकि देवता प्रत्येक पग पग पर गुरु के आज्ञा से ही सब कार्य करते हैं सज्जनों। प्रत्येक पग पग पर कुछ भी करना है तो गुरुदेव जो कहेंगे वो ही करेंगे। अब गुरुजी है नहीं है तो कैसे कार्य संचालन हो। अब परेशान हो गए, तो उसी पीरियड में सज्जनों त्वष्टा के पुत्र जो विश्वरूप है, वो देवताओं के गुरु बने। बृहस्पति जी महाराज तो छुप गए गुफा गंधरा में, गुरु के बिना काम नहीं चल रहा है, स्वर्ग का शासन नहीं चल पा रहा है, तो विश्वरूप को गुरु बनाया। विश्वरूप जैसे ही गुरु बने सज्जनों, श्री राधे, आवाज आ रही है उधर पीछे? आवाज आ रही है आप लोगों को? आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है आवाज? आवाज क्लियर आ रही है आप लोगों को? ठीक है। त्वष्टा के पुत्र विश्वरूप को जब गुरु बनाया, विश्वरूप ने सज्जनों देवताओं को नारायण कवच धारण कराया, और ये नारायण कवच इतना दिव्य है सज्जनों। नारायण कवच का जो नित्य प्रति पाठ करता है उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती। नारायण कवच नित्य प्रति पाठ करना चाहिए सज्जनों। हम लोग जो यात्रा करते रहते हैं ना, इधर से उधर इधर से उधर, तो ये सुरक्षा करती है नारायण कवच। इतना प्रभाव है इस नारायण कवच का, आगे कथा में सुनेंगे आप लोग। हरिर्विदध्यान मम सर्व रक्षाम नस्तांग्रि पद्म पदगेन्द्र पृष्ठे दरारि चर्मा सगदे सुजाप पासान् ददानोष्ट गुणेष्ट बाहु जले सुमारक्षतमस्य मूर्ति यादो गणेभ्यो वरुणस्य पासाद् स्थले सुमाया बट वामनो व्यात्र विक्रम खेवत विश्वरूपा। इस प्रकार से इसमें सज्जनों समथिंग 32 श्लोक हैं, 32 श्लोक हैं। या प्रत्येक भगवान के नामों को लेकर के प्रत्येक अवस्था में भगवान हमारी रक्षा करें, ऐसा भाव है। जले सुमा रक्षितमस्य मूर्ति, जल में भगवान मत्स्य नारायण भगवान हमारी रक्षा करें।
हाँ? इस प्रकार से प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक भगवान के नाम अलग अलग लेकर के ये प्रभु हमारी रक्षा करें, इस प्रकार की भावना है। और इसको नारायण कवच बोला जाता है सज्जनों। ये नारायण कवच धारण कराया देवताओं को विश्वरूप ने। देवताओं का बल वर्धन करने के लिए यज्ञ करने लगे। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, कुबेराय स्वाहा। और ये जो विश्वरूप है, इनकी माता जो है दैत्य कुल की थी, तो इनके मामा आए, उन्होंने कहा, बोले भांजे देवताओं का तो बल वर्धन करोगे, हम मामाओं की भी तो ध्यान रखो, थोड़ा बल हमारा भी बढ़ाओ। इंद्राय स्वाहा, वरुणाय स्वाहा, जोड़ जोड़ से बोलते हैं। और ज्यादा जब मामाओं ने कहा तो थोड़ा सा तो भांजे ने कहा चलो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत। नमुचे स्वाहा, इलविलाय स्वाहा, धीरे धीरे। तो देवता ने, इंद्र ने देखा, बोले गुरुदेव आप जोड़ जोड़ से तो हमारे बल वर्धन करने के लिए आहुतियां दे रहे हो, ये धीरे धीरे मनी मन फुसफुसा रहे हो, ये किसका नाम ले रहे हो? बोले नहीं नहीं कोई बात नहीं इंद्र, हम तो तुम्हारे ही लिए, तुम्हारे ही गुरु हैं, तुम्हारा ही बलवर्धन करेंगे। और धीरे से कान लगा करके सब सुना। इंद्र ने नमुचे स्वाहा, इलबिलाय स्वाहा, दैत्यों का नाम समझाया। बोले गुरुदेव ये ठीक नहीं है, दैत्यों का बलवर्धन करने के लिए कोई आहुतियां मत दो आप। एक बार, दो बार, तीन बार समझाया, समझाने पर जब नहीं माने सज्जनों, तो अब देवता के राजा हैं, क्रोध आ गया, उनका शीश जो है धड़ से अलग कर दिया इंद्र ने। अब तो ब्रह्म हत्या लगी, गुरु का वध कर दिया। जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र आगे आगे, ब्रह्म हत्या पीछे पीछे। भागते गए कई वर्षों तक। जब भागते गए सज्जनों, हमारी माता बहनें बड़ी दयालु होती हैं, उनको दया आई, धरती माता को दया आई, जल को दया आई, वृक्षों ने दया कर इंद्र के ऊपर। बोले हे इंद्र तुम परेशान हो, तुम्हारे दुख को कैसे कम करें, तुम्हें इस ब्रह्म हत्या से कैसे मुक्ति मिलेगी, तुम्हारे दुख को हम बांट लेंगे, तुम निष्पाप हो जाओ, तुम्हारे पाप को हम ले लेंगे। तो एक भाग सज्जनों, 4 भाग किया गया वो ब्रह्म हत्या का, और एक भाग हमारी माता बहनों ने लिया, एक भाग जमीन पृथ्वी ने लिया, एक भाग वृक्षों ने लिया, और एक भाग जल ने लिया। 4 भाग जब बट गए तो निष्पाप होकर के इंद्र पुनः गए हैं। अब माता बहनों को इंद्र ने आशीर्वाद भी दिया है, पृथ्वी को भी आशीर्वाद दिया है, और जल को भी आशीर्वाद दिया, वृक्ष को भी आशीर्वाद दिया सज्जनों। और ये ब्रह्म हत्या मासिक धर्म के रूप में आज भी हमारी माता बहनों को दिखाई पड़ता है। तो इसलिए वो समय जो है ना सज्जनों, लोग अक्सर कहते हैं, बोले तो प्रकृति का वो है, इसमें क्या है, ऐसा नहीं मानना चाहिए। हमारे शास्त्रों ने कहा, हमारे संतों ने कहा, हमारे ऋषियों ने कहा, मर्यादा ये है तो होना चाहिए। देखो वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप माना जाता है ना। इसलिए उस समय देवालय में, भगवत अर्चना में, यहाँ तक कि रसोई में जाकर के भोज्य पदार्थ बना करके अपने से श्रेष्ठ जनों को खिलाना भी निषेध है, ये मानना चाहिए। और वैसे भी सांसारिक दृष्टि से भी अगर देखा जाए तो भाई हमारी माता बहनें बेचारी दिन रात, कभी छुट्टी इनकी नहीं होती है, कम से कम महीने में 3 दिन तो आराम से बैठ के खाएं, है कि नहीं? तो जब मासिक धर्म के समय आप कह दिया करो हमारे बस की नहीं, हम नहीं बनाएंगे, बना के खिलाओ, मत बना के दो किसी को। हाँ, भौतिक तरफ से देखा जाए तो, और आध्यात्मिक तो है ही नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि पाप है, दोष है उस समय, ठीक है। और पृथ्वी ने जो ब्रह्म हत्या का पाप लिया, उसके फलस्वरूप सज्जनों पृथ्वी में मरुभूमि पैदा हो गई। मरुभूमि किसको कहते हैं? जो रेगिस्तान है ना, जहां पर कुछ पैदा नहीं होता है, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और पृथ्वी को भी आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे अंदर जितने भी बड़े गड्ढे किए गए हो, समय आने पर स्वतः भर जाएंगे। और हमारी माता बहनों को भी आशीर्वाद दिया कि तुमने मुझे ब्रह्म हत्या से मुक्त करने के लिए ये पाप अपने ऊपर लिया है, तो जाओ देवियों, तुमको मैं आशीर्वाद
देता हूं कि आप भी मातृत्व प्राप्त कर सकती हो। मातृत्व का आशीर्वाद माताओं को दिया है और इधर पृथ्वी को जितने भी तुम्हारे अंदर गड्ढे होंगे स्वतः समय आने पर भर जाएंगे, ये आशीर्वाद दिया। और वृक्षों को जो गोंद निकलता है ना वृक्षों से सज्जनों, वो ब्रह्म हत्या का रूप माना गया है। और हमारे संतजन कहते हैं कि देखो वृक्षों से निकलने वाला गोंद जो है ना वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है, इसलिए उसको कोई दवाई के रूप में ले तो दोष नहीं है, पर स्वाद के रूप में उसको नहीं लेना चाहिए, वो ब्रह्म हत्या का स्वरूप है। और चौथा जल को जो दिया, जल में काई के रूप में, हाँ काई जो लगती है ना वो काई को ब्रह्म हत्या का रूप माना जाता है। इसलिए कोई हम सरोवर नदी तालाब में भी यदि स्नान करें तो काई लगी हुई हो तो उसको हटाएं, फिर